बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम 61 से अबव क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो 60 क्वेश्चंस हैं वो 4 वीडियोस में मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, आइडेंटिकल है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन है सी, आर ओवर एन। देखें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा आर ई इज इक्वल टू आर ओवर एन। ये याद रखिएगा, उस वक्त अप्लाइकेबल होगा जब रेजिस्टेंस सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। नेक्स्ट, a certain wire has a resistance R, another wire of the same material has half the length and half the diameter of the first wire. The resistance of the second wire है। एक रेजिस्टर है R, वायर उसकी रेजिस्टेंस R है और उसी ही मटेरियल की एक और वायर बनाई जाती है जिसके लेंथ हाफ और डायमीटर भी हाफ कर देते हैं। तो सेकंड की रेजिस्टेंस क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन है डी, 2R। फर्स्ट के मुकाबले में डबल हो जाएगी उसकी रेजिस्टेंस। देखें, आर इज इक्वल टू आ जाएगा रो एल ओवर ए। अब एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर है, तो आर की जगह पे डी बाई 2 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा रो एल ओवर पाई डी बाई 2 का स्क्वायर। ये इज इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ये ऊपर आके 4 इंटू रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर। सो आर डैश विल बी इक्वल टू 4 रो इंटू लेंथ आप हाफ कर रहे हैं एल बाई 2 ओवर पाई, डायमीटर भी हाफ कर रहे हैं सेकंड का, डी बाई 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये ऊपर चला जाएगा और एल बाई 2 ये आ जाएगा नीचे हमारे पास 4 बाई 2 इंटू 4 रो एल पाई डी स्क्वायर। ये जो 4 रो एल पाई डी स्क्वायर है ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है जो कि आप उसे आर लिख सकते हैं। सो 4 ओवर 2 2 के इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2R। नेक्स्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम, करेक्ट ऑप्शन है बी, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव पोटेंशियल इनको रिपेल करेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल इनको क्या करेगा, जो कि हाई पोटेंशियल कहलाता है, अट्रैक्ट करेगा, इसलिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो टू हाई मूव करते हैं। Next, 2 wires made of the same material have the same length but different diameters. 2 wires made of the same material have the same length but different diameters. They are connected in parallel to a battery. The quantity that is not the same for the wires, जो quantity दोनों के लिए सेम ना हो। करेक्ट ऑप्शन है सी, the करंट इनमें सेम नहीं होगा, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट such that the sum of current equal to the current applied by battery. ये याद रखिए, अगर सीरीज में वो वायर्स अटैच किए जाते तब उनमें करंट सेम होता, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता। पैरेलल हैं तो करंट डिफरेंट होगा जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में सेम होगा। नेक्स्ट, a 60 watt light bulb carries a current of 0.5 ampere. The total charge passing through it in 1 hour is 60 वाट का बल्ब है और करंट उसमें से 0.5 एम्पियर है। 1 घंटे में 1 आवर में कितना चार्ज उसमें से पास होगा? करेक्ट ऑप्शन है डी, 1800 कोलम। देखिए, चार्ज का फार्मूला है Q इज इक्वल टू IT, करंट है 0.5 और टाइम है 1 आवर 3600। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 5 ओवर 10 भी लिख सकते हैं इनटू 3600, फाइनली आ जाएगा 1800 कोलम। नेक्स्ट, a wire of resistance R is cut into n equal parts. These parts are then connected in parallel. The equivalent resistance of the combination will be, पहले रेजिस्टेंस थी R, उसको n नंबर ऑफ पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और उन पार्ट्स को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन है ए, R ओवर n स्क्वायर। देखें, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू आ जाएगा R ओवर n, क्योंकि n पार्ट्स पे डिवाइड किया है। तब पैरेलल जोड़ेंगे तो उस वक्त इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा R ओवर n,
तो आर है हमारे पास आर ओवर एन, नीचे एन टोटल नंबर्स, तो ये आ जाएगा आर ओवर एन स्क्वायर। नेक्स्ट, अ सोर्स ऑफ 200 वोल्ट प्रोवाइड्स अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर टू अ हाउस, द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्सेज, पोटेंशियल है 200 वोल्ट और करंट है 10 एम्पेयर, पावर कितना डिलीवर होगा? करेक्ट ऑप्शन है बी 2000 वाट। ये पावर वी आई के बराबर है, वी है 200 इंटू करंट है 10, ये आ जाएगा 2000 वाट। नेक्स्ट, द करंट इज जीरो इन अ कंडक्टर व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिकॉज, when the current is zero in a conductor when no potential difference is applied because, जब बैटरी अटैच नहीं करेंगे तो करंट क्या होगा? जीरो होगा। करेक्ट ऑप्शन है सी। The number of free electrons passing through the conductor from right to left is equal to the number of free electrons passing through from left to right। जितने right to left पास हो रहे हैं उसी कंडक्टर में से उतने ही इलेक्ट्रॉन right to left जितने पास हो रहे हैं उतने ही लेफ्ट टू राइट पास होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज जीरो, सो नेट करंट थ्रू दिस सेक्शन ऑफ वायर इज जीरो। नेक्स्ट, 420 ohm 69 420 ohm resistors are connected in parallel and the combination is connected to a 20 volt EMF, the current in any one of the resistor is, चार रेजिस्टर हैं, हर एक की रेजिस्टेंस है 20 ohm, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और फिर 20 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हर एक रेजिस्टर में से करंट कितना होगा? करेक्ट ऑप्शन है सी 1 एम्पियर। देखिए पहले आपको आर इक्विवेलेंट मालूम करना होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा आर ओवर एन, आर है मेन रेजिस्टेंस ऑफ एनी रेजिस्टर, सबकी एक ही जैसी है, तो 20 ओवर नंबर टोटल है 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 ओम। करंट टोटल करंट सर्किट में से कितना होगा? वी ओवर आर इक्विवेलेंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 20 है और आर इक्विवेलेंट जो है वो 5 है, तो 4 एम्पियर टोटल करंट होगा। किसी एक रेजिस्टेंस में से कितना होगा? व्हेन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस मीन करंट इक्वली डिवाइड्स, 4 एम्पियर है तो 4 रेजिस्टर है तो 1 एम्पियर आ जाएगा, 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग द कॉपर कंडक्टर दैट हैज द लीस्ट रेजिस्टेंस, किन में से जो है किस केस में रेजिस्टेंस कम होगी कॉपर कंडक्टर की? करेक्ट ऑप्शन है सी थिक, शार्ट एंड कूल। देखिए रेजिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा रो एल ओवर ए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सी केस में है थिक, थिक है तो एरिया उसका ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम। शार्ट मीन लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कूल है, टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? कम। तो थर्ड जो लिस्ट दी गई है इसमें केस में रेजिस्टेंस कम होगा। नेक्स्ट, अ कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस R, इट इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ इज थ्राइस देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस बिकम। एक कॉपर रेजिस्टर है, वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, उसको इस तरह स्ट्रेच किया जाता है कि उसकी लेंथ 3 गुना बढ़ जाए, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन है बी 9R। When the length of wire becomes n times keeping mass volume constant, then R dash is equal to आ जाएगा न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर R। अब n क्या है? 3 टाइम, 3 का स्क्वायर ले, ये आ जाएगा 9R। नेक्स्ट, इन एन एंटीक ऑटोमोबाइल a 6 volt battery supplies a total of 48 watt to 2 identical headlights in parallel. The resistance of each bulb is, करेक्ट ऑप्शन है सी 1.5 ओम। देखें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू सो ऑन Pn, टोटल जो एलिमेंट्स होंगे उनके पावर को ऐड कर लेते हैं। सो इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू आ जाएगा 2P। हमारे पास जो वायर्स हैं, बैटरीज हैं वो 2 हैं, सो इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू आ जाएगा 2P। ईच का पावर कितना होगा? वो आ जाएगा 2P इज इक्वल टू 48 वाट, सो P इज इक्वल टू आ जाएगा 48 डिविजिबल बाई 2 24 वाट। ये आ जाएगा हमारे पास पावर। हमें क्या मालूम करना है? रेजिस्टेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट। P इज इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर ओवर R, R इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P। वोल्टेज है 6 का स्क्वायर लें, नीचे पावर है हर एक के अक्रॉस 24, सो इज इक्वल टू आ जाएगा 36 ओवर 24 इज इक्वल टू 1.5 ओम। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एट 220 वोल्ट 140 watt is connected to a 110 volt power line. The current that flows in it is, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट
और 140 वाट ये पावर है, उसको आप 110 वोल्ट पावर लाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें से करंट कितना फ्लो करेगा? करेक्ट ऑप्शन है ए 1.27 एम्पियर। देखिए पावर किसके बराबर है? वी आई, हमें चाहिए करंट, करंट इज इक्वल टू हो जाएगा पी और वी, पावर है 140 और जो पोटेंशियल दे रहे हैं एक तो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो नहीं, जो डिलीवर कर रहे हैं वो वाला पावर, ये आ जाएगा 110। सो इक्वल टू आ जाएगा 140 और 110 इज इक्वल टू आ जाएगा 14 और 11 जो कि 1.27 एम्पियर के इक्वल है। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट केप्ट हर 60 वाट 120 volt study lamp turned on from 2 p.m. until 2 a.m. How many coulombs of charge went through it? Correct option है D 21,600। देखें हमें चार्ज चाहिए तो चार्ज किसके बराबर है? आई टी के। एक तो टाइम आप नोट करें, टाइम है 2 PM से लेकर 2 AM तक, ये 12 घंटे हो जाएंगे। 12 घंटों का आप सेकंड निकालें, यह आ जाएगा 12,3600, हर एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इसी तरह आपको करंट चाहिए तो करंट कहाँ से ले आएंगे? वी नो दैट P इज इक्वल टू वी आई, जो ऊपर गिवन है। I इज इक्वल टू आ जाएगा P ओवर V, पावर है 60 और जो पोटेंशियल है वो है 120, जो कि 6/12 आप इसे लिख सकते हैं। सो Q इज इक्वल टू आ जाएगा IT इज इक्वल टू 6/12 इंटू 12 क्रॉस 3600, 12 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, 6 क्रॉस 3600 इज इक्वल टू आ जाएगा 21,600 कोलोम। नेक्स्ट, a certain resistor dissipates 0.5 watt when connected to a 3 volt potential difference. When connected to a 1 volt potential difference, this resistor will dissipate. जो पावर डिसिपेशन है वो 0.5 वाट है जब उसे कनेक्ट करेंगे 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। जब उसी ही रेजिस्टर को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो कितना पावर डिसिपेट होगा? करेक्ट ऑप्शन है डी 0.056 वाट। देखिए पावर का फार्मूला है V स्क्वायर ओवर आर, यहीं से आप आर निकालें जो पहला डाटा गिवन है। आर इज इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर ओवर पी, पोटेंशियल जो पहले है 3 स्क्वायर ओवर 0.5, ये आ जाएगा 9/0.5, 0.5 को 5 और 10 ऊपर आके 90/5 हो जाएगा जो कि 18 के इक्वल हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस है। सो न्यू पावर विल बी इक्वल टू V स्क्वायर की जगह पे आप पोटेंशियल 1 पुट करें और जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टर तो वही है, रेजिस्टर को चेंज नहीं कर रहे, जस्ट उसके पोटेंशियल को चेंज कर रहे तो पावर भी चेंज हो जाएगा। 1 स्क्वायर ओवर 18 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.056 वाट। थैंक यू।